हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। हमने कल बात की थी कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो चार्ज को फ्लो करवाता है। ठीक है, today we are going to talk about electrostatic induction, and if you remember the very first class of class 12 physics, we discussed three things that can be used to produce charge. One was friction, then conduction, and the third one was induction. So we're going to talk about that. Induction क्या है, हिंदी में इसको प्रेरण कहते हैं, और हम लोग इंडक्शन की बात करते हैं। आइए देखिए। So we'll talk about इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है। दिस इज अ कंडक्टर। मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है। ठीक है, इसके आपको एंड्स हैं ए और बी। ये जो हमारा कंडक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं आपको कंडक्टर नंबर 1 या 2। कंडक्टर नंबर 2 जो है ये अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब नेट चार्ज इस पे 0 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो नंबर है वो सेम है। हम इसके नजदीक आपको एक और कंडक्टर लेके आते हैं जिसका नाम है कंडक्टर नंबर 1, और मान लेते हैं कि इसका ये एंड है सी और ये एंड है डी। इसके पास चार्ज है। हमने इसको ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और इसके पास जो चार्जेस हैं वो चार्जेस इक्वल हैं। इसका ये नेट चार्ज है। जो कंडक्टर नंबर 1 है ये चार्ज कंडक्टर है हमारे पास। दिस इज द चार्ज कंडक्टर एंड दिस वन इज अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब क्या हुआ? नेट चार्ज 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही आपको नेगेटिव होंगे। ये इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव बराबर होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे आपको। ठीक है, अभी जब इसको हम इसके नजदीक लेकर जाते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है। कंडक्टर नंबर 2 हमको अनचार्ज दिख रहा है। कंडक्टर नंबर 1 जो है दैट इज चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। और हम इसको इसके नजदीक लेकर जाते हैं। जब ये नजदीक लेकर हम जाते हैं तो अब क्या होगा? अब आप ये देखो, जो भी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, राइट? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको रिपल्स करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा अनचार्ज जो भी कंडक्टर है, इसके ये जितने भी चार्जेस हैं जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे हर तरफ, तो वो क्या होंगे? जो निगेटिव है वो निगेटिव आपको जो है विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव ऑफ द चार्ज कंडक्टर 1, और जो पॉजिटिव हैं वो आपको दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये देखिए, तो कंडक्टर नंबर 2 में जो भी चार्जेस पहले एक साथ मिले हुए थे, ऐसा नहीं है कि चार्जेस बढ़ गए या चार्जेस घट गए, लेकिन अब उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहां से जितने भी निगेटिव हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और जितने पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव से दूसरी तरफ चले गए। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एंड है ये निगेटिवली चार्ज हो गया, और जो दूर वाला एंड है बी, ये आपको पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंडक्शन। इसी को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। वेरी सिंपल है, 2 वर्ड्स हैं, क्या? प्रोडक्शन और एक है इंडक्शन। प्रोडक्शन खुद से बनना, खुद से कोई चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और किसी की वजह से कुछ बन जाना, उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन। यहां पर जो ये एंड्स चार्ज हुए हैं, ये निगेटिवली चार्ज हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ये अपने आप नहीं हुआ, ये कंडक्टर नंबर 1 की वजह से हुआ है। अगर हम इसको अब यहां से हटा लेते हैं तो उस केस में ये फिर से ये पॉजिटिव एंड, ये निगेटिव एंड, सारे चार्जेस फिर से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और फिर आपको हर तरफ जो है, हर जगह पे
जो दूसरा वाला कंडक्टर है, जो भी हमारा नेट चार्ज है फिर वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, जब हम इस चार्ज कंडक्टर को इसको नजदीक लेके आते हैं तो हमारा ये वाला एंड नेगेटिव हो चुका है और ये वाला एंड पॉजिटिव हो चुका है। तो ये जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाना दूसरे वाले कंडक्टर में, ये फिनोमिनन कहलाएगा आपको इंडक्शन। इंडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ आउटर फैक्टर, दूसरे की वजह से अपने आप में कुछ बन जाना, उसको हम कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज टेकन नियरर टू एन अनचार्ज कंडक्टर देन द नियरर एंड्स गेट द अपोजिट चार्ज, क्योंकि हम पॉजिटिव लेके आए थे और यहां पर नेगेटिव बना, एंड द फार्दर एंड गेट्स सिमिलर चार्ज। ये हम पॉजिटिव लेकर आए थे और ये फिर से हमारा जो है यहाँ पर जो दूसरा वाला जो है एंड है, वहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज बना। अगर हम यहां पर नेगेटिव लेकर आते तो ये वाला एंड हमारा पॉजिटिव बन जाता और ये वाला एंड जो हमारा नेगेटिव बन जाता। तो ये जो फिनोमिनन है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल है, ठीक है, ये एक बात हमें समझ में आती है। तो अगर हम एक बार फिर से बात करूं तो जब हम किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के निकट लेकर जाते हैं तो आवेशित चालक के निकट वाला छोर, आवेशित चालक के निकट वाले छोर पर विजातीय जो आपको चार्ज है वो आवेश उत्पन्न हो जाता है, और दूसरे वाले एंड पर, दूर वाले छोर पर सजातीय मतलब लाइट चार्जेस जो है वो आपको वहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड दिस फिनोमिनन, ये घटना जो है, इसको हम स्थिर वैद्युत इंडक्शन कहते हैं और इंडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रेरण। तो आप स्थिर वैद्युत प्रेरण भी कह सकते हैं इसको। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपके बुक्स में लिखा भी है, आप इसको वहां से नोट डाउन भी कर सकते हो। लेकिन हम थोड़ा सा अभी आगे बात करेंगे, मतलब हमारी बात बाकी है। अब अभी इस कंडीशन में ये हमारा जो है चार्ज बन गया, दिस एंड गॉट नेगेटिव चार्ज एंड दिस एंड गॉट पॉजिटिव चार्ज। हम इसको कंप्लीटली नेगेटिव करना चाहते हैं। अब क्या करें, हम चाहते हैं कि जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है ये भी ना रहे, हम उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो व्हाट कैन बी द ऑप्शन? तो अब इस कंडीशन में आप एक काम करो, ये जो आपको सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप यहां पर इसको अर्थ कर दो। ये आप, मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, ये हमारा अभी वही कंडीशन है और ये जो आपको है नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज कंडक्टर नंबर 2 और ये इसके बगल पे ही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये जब तक इसके निकट रहेगा, इसके बगल में रहेगा, तभी आपको इंडक्शन होगा, वरना नहीं होगा। सो ये आपको जो है इंडक्शन हो रहे हैं आपको ना। हम क्या करते हैं, अब इसको हम अर्थ कर देते हैं, इसको हम जमीन से जोड़ देते हैं। अब जमीन क्या करेगा, जमीन अर्थ के पास कितने चार्जेस हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। थोड़ा सा चार्ज वो अगर ले लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा चार्ज अगर दे देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको जब जरूरत होगी अपने हिसाब से वो काम करेगा। अब यहां पर आप ये देखो, यहां पर इस कंडक्टर के पास 2 चार्जेस हैं। ये कंडक्टर इसकी वजह से क्या चाहता है, इस कंडक्टर की खूबी क्या है कि ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट कर रखा है, और ये कंडक्टर ये चाहता है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये खत्म हो जाएं, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इन दोनों चार्जेस में किसको जाने का मौका मिलेगा? पॉजिटिव को जाने का मौका, पॉजिटिव को जाने का मौका मिलेगा या नेगेटिव को? जाहिर सी बात है पॉजिटिव को जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव इस सिचुएशन में ऑलरेडी ये आपको रिपेल हो रहा है आपको कंडक्टर नंबर 1 की वजह से। तो अर्थ जो है वो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। जो भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं ये आपको न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे न्यूट्रलाइज होगा आप क्या समझ सकते हो? तो अर्थ यहां से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अगर यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 3 नेगेटिव चार्जेस जाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब जो हमारा सिचुएशन हो गया, तो अब इसको मैं फिर से बना रहा हूं अर्थ करने के बाद अब हमारे इस पे सारा का सारा जो है सिर्फ नेगेटिवली ही चार्ज को दिखाई दे रहा है। तो आप फिर से देखो,
अब मैं ये चीजें दोबारा आएंगी जब हम इसी चैप्टर में कैपेसिटर की बात करेंगे, डिवाइस की बात करेंगे, और जब हम उसके प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, इन दैट केस हमें ये दोबारा ये चीजें आनी पड़ेंगी और हम वहां पर ये देखेंगे कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में जो भी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की वैल्यू में फेरबदल हो जाता है। कितना होता है वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे इसको। बट फिलहाल आपने क्या देखा कि जब हमने कंडक्टर नंबर 2 को इंडक्शन होने के बाद अर्थ कर दिया, जमीन से जोड़ दिया, तो उस कंडक्टर के जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो जमीन ने उसको क्या किया, उसको अर्थ ने न्यूट्रलाइज कर दिया और इसके पास सारा का सारा जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ निगेटिवली ही चार्ज आपको बचा। तो इन दिस वे वी कैन कंप्लीटली we may actually चार्ज कंडक्टर कंप्लीटली, हम उसको कंप्लीटली चार्ज कर सकते हैं। तो अब हमारा जो है ये यहां पर आपको नेगेटिवली चार्ज होगा। फिर से ये जब अकेले था तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हर जगह थे, नेगेटिव चार्ज भी हर जगह थे। जैसे ही हम कंडक्टर नंबर 1 को लेकर आए तो नेगेटिव एक तरफ हो गया, पॉजिटिव एक तरफ हो गया। इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा ये पॉजिटिव भी खत्म हो जाए, तो हमने इसको अर्थ कर दिया। जब हम अर्थ कर देंगे तो अर्थ जो है अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपको मूव कराएगा और पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे क्या बच जाएंगे, आपको नेगेटिवली चार्ज बच जाएंगे। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो दिस इज इट, ठीक है। एक टॉपिक हम और करेंगे अभी, इसके बाद विल डू किसी भी कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या होता है। सो वी गोना डिस्कस द बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइक दिस, ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, और यहां से यहां तक आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स मूव कर रही हैं और बीच पे आपको कोई कंडक्टर यूं मान लो कि रखा पड़ा है। दिस इज आवर कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है। अब क्या होना है नाउ, सो दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, इट हैज ऑल पॉजिटिव चार्ज, इट हैज ऑल नेगेटिव चार्जेस लाइक दिस। अब क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेगी। सो दिस लाइन, चलो ये लाइन मान लिया कैसे मूव करती है, ये लाइन जब मूव करेगी तो अब बीच में हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जब आपको वो टच करती है या वहां से बाहर निकलती है तो आप जानते हो कि वो 90 पे ही ऐसा करती है, 90 डिग्री पे ऐसा करती है। तो ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन विल गो, ये आपको जा रही है, ये यहां से यहां तक जाना चाह रही है, ये जा रही है, लेकिन ये तो जाते जाते इस पर ये 90 बनाएगी, ये बनाया 90, ठीक है। अंदर भी मूव करेगी लेकिन यहां से बाहर निकलेगी, ये बाहर निकल गई आपको, ये यहां से ये लाइन जाएगी, ये 90 पे गई, ये 90 पे निकल के ये चलेगी बाहर, ठीक है। ये भी 90 पे गई लाइक दिस, और ये फिर 90 से निकल के इस तरह से आपको ये है फिगर। अच्छी बात है। अब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज हम मान लेते हैं E। अब क्या होगा, अब आप देखो इस कंडक्टर का क्या बिहेवियर होगा। सो वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर का बिहेवियर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप देखो यहां पर क्या होना है। जहां तक मुझे लगता है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां का ये नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव प्लेट है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बात आपको समझ में आती है। फिर से ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इस कंडक्टर के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमने कल देखा था ये चीज कि कंडक्टर अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है।
और ये नेगेटिव प्लेट जो है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अलाउ करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे चार्जेस हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ये चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, सरफेस पे आ गए, ये लाइक जिससे मैं बता दूं, ये फिर नेगेटिव यहां आ गया, नेगेटिव यहां आ गया, नेगेटिव यहां आ गया, पॉजिटिव यहां आ गया, पॉजिटिव यहां आ गया, पॉजिटिव यहां आ गया, तीन तीन चार्ज का एग्जांपल लेके जा रहे हैं। ये हमें एक चीज दिखाई देती है। अब आप देखो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है, लेकिन यहां पर कंडक्टर के अंदर सारे चार्जेस के रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाने की वजह से यहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, लाइक दिस। ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, तो चूंकि पॉजिटिव एक तरफ आ गए, नेगेटिव दूसरी तरफ आ गए, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव भी ये आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। चलो हम उसको नाम दे देते हैं ई डैश। सिंपल सी बात। तो अब आप देखो, एक्सटर्नल फील्ड ई है, कंडक्टर के अंदर भी एक फील्ड बना जो कि ई है, जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। पहली बात, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें हमें मिलेगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी? जीरो। तो पहली बात, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। ये पहली बात हो गई। तो पहली बात ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इज जीरो, कैंसिल आउट होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो बनती है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से, एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे गेट्स कैंसिल आउट, दे गेट कैंसिल आउट। ये एक बात है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई तो अब आप लगाओ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि भाई E इंटू ए की वैल्यू है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही अंदर जीरो हो गया तो ये सारा का सारा जीरो हो गया, तो दैट मीन्स Q की जो वैल्यू बची वो भी क्या हो गई? जीरो। आपको दिखने में भी लग रहा है क्या अंदर कोई चार्जेस हैं या चार्जेस सरफेस पे हैं? ये चार्जेस सरफेस पे आ गए, ये भी चार्ज सरफेस पे आ गए, तो अंदर चार्ज कितना बचा आपको? जीरो बचा। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor there are no charges, कोई भी चार्ज आपको पाया नहीं जाएगा। ये आपको दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आप क्या कह सकते हो? तीसरी बात आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पर कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। ये मैं लिखने नहीं जा रहा, आप जानते हो पहले से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पे 90 का एंगल बनाएगी। अच्छी बात है। और एक पॉइंट ले लो आप, चौथा पॉइंट ले लो। चौथा पॉइंट क्या कर सकते हो आप? जब चार्जेस अब मूव नहीं कर रहे, चार्जेस यहां से यहां मूव नहीं कर रहे, चार्जेस यहां से यहां भी मूव नहीं कर रहे, चार्जेस यहां से यहां भी मूव नहीं कर रहे, तो सरफेस पर और सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि आप जानते हो चार्जेस मूव तभी नहीं करते जब हर जगह का पोटेंशियल सेम होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एट द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर इज सेम। पोटेंशियल एट द सरफेस एंड इनसाइड इज सेम। सरफेस पे और अंदर जो है पोटेंशियल की वैल्यू वो सेम होगी। इतनी बातें जो है हमें समझ में आती है। ठीक है, यही कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि आपको जब भी कोई कंडक्टर जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, उसके अंदर चार्ज नहीं पाया जाएगा, उसके अंदर जो है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एंटर करेगी और बाहर निकलेगी तो जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 का बनेगा, और सरफेस पर और सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो
सेम होगी। तो अब आप मुझे एक बात ये बताओ, ये जो कंडक्टर है इसका सरफेस है, यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल हर जगह क्या होगी आपको सेम होगी। अब ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये आप जानते हो पहले से। सो द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट मे बी रिटन एज दैट the surface of the conductor is क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल सी बात है। तो ये बातें जो है हमें समझ में आती है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड दिस डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दीज were the 2 topics which we actually got covered today. Or in next topic, next lecture, we'll be talking about capacitance. अब हम अपने चैप्टर की तरफ आ जाएंगे। उसको समझने के लिए इन चीजों की जरूरत थी, तो आपको जो है हमने इनको आज कवर किया। और now we'll be talking about capacitance and next nation. Be happy, stay blessed. Bye bye.